हेलो एवरीवन, हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे, फंक्शंस के को क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंक्शंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने इससे पहले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। और क्या पढ़ा था उसके अंदर, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। अब जितना भी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। इनमें से ये बताना है कौन सा फंक्शन होगा। गिव रीजन्स, रीजन बताना है। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एक ए सेट से लेकर बी सेट तक फंक्शन तब कहलाता है जब ए का हर एक एलिमेंट की एक इमेज बी के अंदर हो। एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना। ए का हर एक एलिमेंट की कहाँ होनी चाहिए, बी के अंदर इमेज। देखो, 2 का इमेज 1, 5 का 1, 8 का 1, 11 का 1, 14 का 1, 17 का 1। देखो यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इधर क्या है, एक, इसका भी इमेज 1 है। सबका एक एक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज तो नहीं है सब किसी का भी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन। समझ में आ गया। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताना है। लिख दो डोमेन, जो सबसे पहले लिखा होता है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। 2, 5, 8, 11 है, 14 है, 17 है। रेंज, रेंज जो बाद में लिखा होता है 1, एक ही है सब में। तो एक सेट में एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो रेंज सेट में क्या आ जाएगा, 1। इसको रफ कर देते हैं इधर से। अब देखिए दूसरा पार्ट, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। देखो यहाँ बना लेते हैं। पहले वाले में है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। दूसरे वाले में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7। अब ये एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबकी एक इमेज मिलनी चाहिए। इधर एक एक इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है। फंक्शन है तो हमने क्या बताना, फिर इसके बाद डोमेन। डोमेन क्या आएगा, पहले पहले एलिमेंट 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और रेंज सेट में क्या क्या आ जाएगा, जो पीछे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 तक। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये समझ में आ गया होगा तो मैं इसको दोबारा लिख देंगे। रेंज सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 से लेकर 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक का इमेज क्या है 3 और एक का ही इमेज क्या है 5। 2 का इमेज क्या है 5। देखो इधर क्या है 1, 2, इधर क्या है 3, 5। एक का इमेज 3, एक का इमेज 5, 2 का इमेज 5। क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल नहीं, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज मिल गई। पहले तो 1 की कितना मिल गई 3 और 1 की कितनी मिल गई 5। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक एलिमेंट की इफ ओनली एंड ओनली 1 इमेज। एक सेट की एक एलिमेंट की कितनी इमेज होनी चाहिए, एक ही, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। अब यहाँ पर एक की इमेज कितनी मिल गई 3 और 5, 2 इमेज मिल गई। इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। तो रीजन भी दे दो, बिकॉज 1 हैज 2 images, 3 and 5।
समझ में आएगा। आगे देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है माइनस मोड एक्स, इसका हमने बताना है डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन के अंदर हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वही हमारे पास क्या होता है, डोमेन। और रेंज क्या होता है, जो फंक्शन आउटपुट देता है, जो फंक्शन बाहर वैल्यू देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। देखिए अब x की जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। x कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। रियल नंबर में से कुछ भी लिखो, यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। कोई भी नंबर पुट करो, वैल्यू देगा फंक्शन। जैसे f -10 पुट कर दिया तो माइनस ऑफ मोड ऑफ -10 कितना आ जाएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 10, -10 हो गया। अब f ऑफ 10 निकालना है तो माइनस ऑफ 10 कितना आ जाएगा, -10। f ऑफ 1.5 निकालना है तो माइनस ऑफ मोड 1.5 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1.5। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन वैल्यू देगा। तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर। अब उसके बाद रेंज देखो, रेंज का मतलब जो फंक्शन बाहर वैल्यू दे सकता है। ये देखो, ये जो वैल्यू आई है ये फंक्शन की रेंज में आएगा। क्या ये दिख रहा है कि आपको सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जीरो भी आ सकता है। जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ मोड ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो रेंज में क्या आएगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो भी आएगा और इनफाइनाइट के साथ ओपन ब्रैकेट लगता है हमेशा। कैसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या मिस्टेक की यहाँ पे, मिस्टेक ये किया कि नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, कि जीरो तो आएगा ही आएगा और नेगेटिव इनफाइनाइट तक, मतलब नेगेटिव वैल्यूज। या तुम ये बोल सकते हो इधर क्या, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब दूसरा पार्ट है इसी का कि एफ ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट नो माइनस एक्स स्क्वेयर। डोमेन देखो और रेंज देखो, देख लो भाई कैसे आएगा। डोमेन का मतलब फंक्शन जहाँ पर डिफाइन होता है। अब एफ ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट नो माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये स्क्वेयर फंक्शन है, स्क्वेयर रूट फंक्शन। स्क्वेयर रूट फंक्शन का मतलब जो स्क्वेयर रूट के अंदर लिखा होगा ना, जैसे जी एक्स कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, वो तभी डिफाइन होगा जब जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये जो अंदर लिखा है ना, अगर इसका वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है तभी स्क्वेयर रूट का वैल्यू आता है। तो नो माइनस एक्स स्क्वेयर किससे बड़ा है, जीरो से। तो नो किससे बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर से। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्लोज इंटरवल -3 से 3 तक। समझ में आ गया। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, ये रहा। देखो अब यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स बराबर हम 2 रख लेते हैं, 2 यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर 4, लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, सही है। यहाँ से 3 रख लो, 3 कितना आ गया, 9, लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, लेस देन इक्वल टू 9, हाँ इक्वल टू आ गया। तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गया हमारे पास क्लोज इंटरवल -3 से 3, ठीक है, समझ में आएगा। अब रेंज, रेंज बाहर क्या वैल्यू दे सकता है, बाहर स्क्वेयर रूट से बाहर कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो जीरो लिख देते हैं हम, जीरो से आएगी भाई, जीरो भी आ सकता है, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट नो माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर हम एफ ऑफ 3 पुट कर देते तो कितना आ गया, 9 माइनस 3 का पावर 2, तो कितना आ गया, 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो आ गया, तो जीरो तो रेंज में आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जीरो पुट करो, कितना आ गया, 9 माइनस जीरो अंडर रूट 9 किसके बराबर आता है, 3 के। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 भी आएगा और जीरो भी आएगा। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 से 3, और डोमेन हमारे पास क्या होगी,
क्लोज इंटरवल जीरो से 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है बी एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ जीरो। द फंक्शन लिख दो एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 5। तो एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो 2 ब्रैकेट 0 माइनस 5, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा भाई, माइनस 5 के। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट एफ ऑफ 7। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है वही 2x माइनस 5। एफ ऑफ 7 लगाओ, कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट 7 माइनस 5। 7 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 14 है माइनस 5। 14 में से 5 माइनस करो कितना आ जाएगा 9। एफ ऑफ 7 भी हो गया। नीचे एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 3, तो एक्स की जगह पर कितना रख देंगे माइनस 3। 2 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 5 कितना हो जाता है माइनस 11। तो तीनों के तीनों आंसर आ गए भाई हमारे पास। 0 भी निकल गया, 7 भी निकल गया, माइनस 3 भी निकल गया। बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit। देखो एक फंक्शन है t जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में नापता है। डिफाइंड बाय ये दे रखा है भाई फंक्शन। क्या निकालना है t0, वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया है। t ब्रैकेट c बराबर है 9c बाई 5 प्लस 32। 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। 0 से गुणा करोगे तो 0, कितना आ जाएगा 32। पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखो t28 तुम निकाल सकते हो, फिर भी देखो निकाल ही देते हैं। t28 9 ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 कितना आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब एलसीएम ले लो। 5 252 प्लस 160 कितना होता है 214। 412 डिवाइडेड बाई 5 82.4। ऐसे ही t माइनस 10 है, निकाल लोगे। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच टी सी बराबर है 212। तो टी सी किसके बराबर है 212 के। तो यहाँ पर टी सी किसके बराबर था 9c बाई 5 प्लस 32 बराबर है 212 के। इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 9c डिवाइडेड बाई 5 बराबर है 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 180। तो 9c डिवाइडेड बाई 5 बराबर है 180। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, बाकी को इधर 9c डिवाइडेड बाई 5 बराबर है 180। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 9c बराबर है 180 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 9c बराबर है 900। तो c बराबर है 900 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 100। तो c का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया c इक्वल टू 100। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0। इसका रेंज निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 माइनस 3x। इसका रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज मतलब जो बाहर वैल्यू दे सकता है फंक्शन में पुट करने पर। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट करना है x की जगह पर। अगर x क्या है ग्रेटर देन 0 है, अगर हम 0 पुट कर लेते हैं
तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 ब्रैकेट 0, तो 2 माइनस 0 बराबर है 2। लेकिन 0 तो इसके अंदर नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की 2। तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि ये 0 नहीं है इसके अंदर, 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अपर लिमिट मिलेगी, अब लोअर लिमिट ढूंढना है तुम्हें कितना हो सकता है। अब x की जगह पर x ग्रेटर देन 0 है, x की जगह पर 100 पुट कर दो, तो f ऑफ 100 कितना आ गया 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100, तो 2 माइनस 300 कितना आ गया माइनस 298। तो माइनस की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, जितना x का वैल्यू बढ़ा होगा उतनी माइनस की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिट। समझ में आ गया? एक बार दोबारा से बता देता हूँ। f ऑफ 0 हमने निकाल लिया, कितना आ गया 2, और रेंज मैक्सिमम वैल्यू मिल गई कितना 2 के साथ ओपन ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन 0, तो 0 तो नहीं लेंगे, 0 से बड़ी 0.123 कुछ भी लेंगे तो 2 से कम ही आएगा। फिर हम नेक्स्ट चीज़ें पर 100 पुट करके देखा, कितना आ गया माइनस 298। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा और भी नेगेटिव होता चला जाएगा। और x कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो रियल नंबर का लास्ट नंबर क्या है नहीं पता, इन्फाइनाइट तक जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। तो रेंज कितना आएगा माइनस इन्फाइनाइट से 2 ओपन इंटरवल। समझ में आया आपको? तो देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट तुम खुद कर लेना भाई, इजी है। f ऑफ x बराबर है x2 प्लस 2, ये है भाई x का पावर 2, फंक्शन दे रखा है x का पावर 2 प्लस 2, इसका रेंज बताना है। अब कोई जब फंक्शन का पावर 2 है ना वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, x का स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, तो फंक्शन क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू देगा। अब लास्ट वैल्यू क्या है ना मैं नहीं पता, क्योंकि x कहाँ से बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारे पास 2 तो आएगा ही आएगा 2 से लेकर इन्फानाइट तक। अब ये कैसे पता चला 2 से लेकर इन्फानाइट तक, यहाँ पता चल गया कि f क्या है 2 या 2 से बड़ा है, तो हमने ले लिया रेंज 2 या 2 भी ले लिया, क्लोज इंटरवल ले लिया। 2 से बड़ा कितना हो सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो इन्फानाइट हमने लिख दिया। फिर भी अगर तुम्हें चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये फंक्शन है 0 पुट करके देख लो, 0 का पावर 2 प्लस 2 कितना आ गया 0 प्लस 2 कितने बराबर आ गया 2 के। अब 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है, और कुछ भी रख के देख लो क्योंकि x रियल नंबर है, कुछ भी रख लो, -10 रख लिया तुमने, तो -10 का पावर 2 जमा 2, -10 का पावर 2 करो कितना आ गया 100 प्लस 2 कितना आ गया 102, वो भी इसी सेट के अंदर है, 2 से बड़ी वैल्यू है। अगर पॉजिटिव रखोगे f ऑफ 10 तब कितना आ जाएगा 10 का पावर 2 जमा 2, 10 का पावर 2 कितना होगा 100 जमा 2 कितना आ गया 102, तो ये भी कितना आ गया इसी सेट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज क्या है इसका 2 से लेकर क्लोज इंटरवल 2 से लेकर इन्फानाइट तक। तो अब 2 पार्ट हो गए इसके, फर्स्ट हो गया सेकंड होगा, थर्ड तुम्हें खुद करना है। f ऑफ x बराबर है x रियल नंबर है, तो इसका रेंज बताना है क्या होगा। बिल्कुल इजी है, खुद ट्राई करना है क्वेश्चन कैसे होगा सोल्व। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आज करवाए गए हैं सबको समझ में आया होगा। फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इनमें हमने क्या क्या किया है, फंक्शंस बताए हैं, फंक्शन है या नहीं चेक करने के लिए। उसके बाद क्या बताया है, डोमेन बताई है, डोमेन क्या हो सकती है, रेंज बताए हैं, रेंज क्या हो सकती है, और क्या बताया हमने इसके अलावा हमने पढ़ा है फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हमने कर लिए। तो ये फंक्शंस का जो टॉपिक हो ख़त्म हो गया। उसके बाद
हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस का सेकंड पोर्शन। तो थैंक यू एवरीवन।